कबीर जी के पास एक बादशाह आए थे, इब्राहिम अदहम, जो बल्ख बुखारे अफगानिस्तान साइड से थे। ढूंढते ढूंढते आए कि मुझे रूहानियत की शिक्षा लेनी है, मैंने अल्लाह ताला का रहमो करम हासिल करना है, दीदार करना है। तो किसी ने बताया कि इस समय तो कबीर साहब हैं। तो वो कबीर साहब जी के पास पहुंचे। कबीर जी कहने लगे, हाँ जी बताइए। कहता, जी मैं ऐसे बादशाह हूं, ऐसे ऐसे आया हूं, आपसे नाम लेना है। कबीर जी कहने लगे, भाई बादशाह नाम नहीं ले सकता। कहता, क्यों? कहते, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है। कहता, जी मैं साधूंगा। कहते, फिर बादशाह छोड़ो। कहता, छोड़ी। कहते, कर सेवा। कहता, जी करूंगा। लग गया सेवा करने। अब सेवा करता था बेचारा, वहां सूत काटना, सूत को रंग देना, फिर उससे चारपाई या जो भी सूत बनाना, कपड़ा बनाना, वो लगा रहता। करते 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 6 साल गुजर गए। कबीर जी के घर से जो लोई थी वो कहने लगी, कबीर साहब अब इसको नाम दे दो, बेचारा बादशाह है, 6 साल हो गए इसको। कबीर जी कहने लगे, अभी इसमें से कुछ गंदगी गई नहीं। कहने लगे, जी आपको पता होगा। कहते, नहीं आप आजमा लो। कहते, जी क्या करूं? कहते, थोड़ा कीचड़, मिट्टी ऐसे कीचड़ जो होता है वो उठाओ और सुबह ये जब गली में से गुजरे इसके ऊपर डाल दो, फिर पीछे हट के सुनो क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। क्योंकि कहते हैं लोई ऐसी भक्तनी थी जो अपने पति और गुरु कबीर साहब के हर वचन पे सतवचन कहती नहीं थी, करती थी। तो कहती, जी सतवचन। कीचड़ घोड़ा एक तसले में ले लिया, वो बादशाह वहां से गुजरा, उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह ने ऊपर देखा। कहता, डालने वाले, ये तो मैं यहां सेवा कर रहा हूं, बलक बखारे होता करता सो करता। लोई कबीर साहब जी के पास आई। कबीर साहब कहने लगे, हाँ भाई। मुस्कुरा के पूछने लगे, क्या हुआ? कहती, जी मैंने ऐसे कीचड़ डाला। और वो बादशाह कहता है, बल्ख बुखारे होता करता सो करता। कहता है, उसके अंदर तो भी बल्ख बुखारा अड़ा हुआ है, मालिक का नाम कहां आएगा? जब तक वो बल्ख बुखारा निकलता नहीं, मालिक का नाम नहीं चलेगा। अब 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने लगे हंस के लोई को कि लोई अब ये नाम के काबिल हो गया है। तो कहने लगी, जी क्षमा करना, मुझे तो जैसा पहले लगता था वैसे ही आज लग रहा है, आप कहते हैं तो हो गया। कहने लगा, अजमा ले। कहती, जी कैसे? कैसे? उस टाइम तूने कीचड़ डाला था, इस टाइम पशुओं की, आदमियों की पूरी गंदगी घोल के इसके ऊपर डाल दे, फिर पीछे होके सुनना क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। उसने वैसी गंदगी घोल बनाया, जब बादशाह वहां से गुजरने गया उसके सिर पे डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ ऊपर उठा लिए। कहता है, मेरे ऊपर ये गंदगी डालने वाले, अल्लाह ताला तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल है, ये अहंकारी है, मालिक तेरा बहुत भला करे। लोई की आंखों में आंसू आ गए। कबीर साहब के पास आके नतमस्तक हो गई। कहने लगे, जी आप कभी झूठ कहते ही नहीं, वाकई सच। तो कबीर जी कहने लगे, अब उसका अंदर बिल्कुल साफ हो गया है। और कबीर जी ने उसको नाम दिया, और जैसे नाम देते गए रूहानी मंडलों पे तरक्की हो गई, पल में सब नजारे मिल गए। कहते हैं बादशाह वहां से आ गया। ली कबीर जी कहने लगे, अब तो जा भाई अपने नगर, नजारे तुझे मिल रहे हैं, सुमण करते रहना। वो चला गया नदी के किनारे। भक्ति में कैसी शक्ति होती है। वो समुंदर के किनारे जाके बैठ गया, फटे हुए कपड़े ये सब, और इबादत में बैठा करता। तो कहते हैं एक बार उसका वो वजीर आ गया जिसको वो राजपाट सौंप के आया था। उसने देखा
ये तो बादशाह बैठा है, पहचान गया। आप बादशाह के पैरों में गिरा, कहता बादशाह सलामत, अपना राज्य संभालो। मैं तो तंग आ गया, मेरे से नहीं संभलता, मैं इतने साल 12 साल हो गए, तो आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं और आप संभालिए, मेरे से ये काबिल नहीं हूं मैं इसकी। ये कौन सी लज्जत, फटे हुए कपड़े हैं, बुरा हाल है आपका, कौन सी लज्जत है? वो मुस्कुराया, कहता फिर और कहाँ लज्जत है? कहता देखो ये आपकी सेना खड़ी है, वहां आपके इतने इतने बढ़िया बढ़िया महल हैं, ये कहता आपकी सब कुछ है, तो आप यहाँ क्यों ये फटे हुए कपड़ों में और बैठे हो भक्ति करने? कहने लगा नहीं, अब मैं उसकी बादशाहत कबूल कर चुका हूं जो सबका बादशाह है, मैं बादशाह कैसे बनूं? बजी कहने लगा नहीं फिर भी सेना तो रख ही लो। बादशाह कहने लगा सेना मेरे किस काम की? कहते नहीं जी आपके काम आएगी। तो वो ऐसे अपना गुद्दड़ सी रहा था बादशाह, उसने सुई निकाली और यूं समुद्र में फेंक दी। कहता तेरी सेना काम आएगी तो ऐसा कर, मेरी सुई वापस निकलवा दे। सारे लग गए, सुई आए तो आए कहां से, समुद्र में सुई ढूंढते रहे, मत्था मारते रहे, कई घंटे गुजर गए, नहीं मिली। तो वजीर चुप गया, कहता जी सेना से तो कुछ नहीं मिला। बादशाह कहने लगा अब मैं अपने बादशाह से दुआ करूं? कहता करो जी, ये ऐसा क्या है? कहता अभी देख उसकी गैबी फौजें हैं जो दिखती नहीं। उसने दुआ की और जैसे तवज्जो डाली, एक मछली सुई लेके बाहर आ गई उछल के। सुई ले ली, मछली को पानी में धकेल दिया। कहता ये देख मेरे बादशाह की फौज, तेरे वाले तो पानी में है ही नहीं, मेरे वाले तो पानी में भी रह रहे हैं, क्योंकि सारी मालिक की रियाय है, प्रजा है। सो कहने का मतलब ऐसे विचारों को काबू कीजिए तो रूहानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। बात बात पे तुणक मिजाज, बात बात पे खुद ही आ जाना, अहंकार आ जाना, ऊपर से गुरु पीर फकीर को दोष देते रहना कि मुझे मेरा 10वां द्वार नहीं खुला यार, मैंने बहुत जोर लगाया है। तूने व्यवहार कितना चेंज किया है जरा सोच, क्या तू बदला है? क्या बदलाव आए हैं तेरे तेरे के? बलख बुखारा अड़ा हुआ है, बात बात पे तो तेरा बलख बुखारा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब नूरी स्वरूप मालिक का अगर हासिल करना हो, जिसमें करोड़ों सूरजों से बढ़ के प्रकाश है, तो पहले शरीर को उसके काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो अंदर से नूरी स्वरूप प्रकट होता है। और जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत संस्कारी रूहें होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति की होती है, अगर वो उनको मालिक कई बार पल में भी नूरी स्वरूप दिखा देते हैं, ये बात अलग होती है। अदरवाइज इंसान को अपने आप को साधना, साधक का मतलब साधना, तो कई बार कई नकल भी करते हैं। एक बार हमें हंसने की किसी ने बात बताई कि पिताजी आपने ये बात सुनाई बलख बुखारे वाली, तो किसी सेवादार ने ऐसा किया कि दूसरे के ऊपर कूड़ा डाल दिया, वो कहता तेरा भला हो। तो ऐसा करने से कुछ होता नहीं, ये तो अंदर की महल साफ करनी है, अंदर की भावना शुद्ध करनी है। ये तमाशागिरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा तो अंदर की भावना देखता है। कूड़े करकट से मतलब नहीं है कि आप में दीनता आई कि नहीं, आप में नम्रता आई कि नहीं, तुनक मिजाजी खत्म हुई कि नहीं। कोई आपको कुछ बोले तो क्या आपके अंदर ऐसी सहन शक्ति आई है कि नहीं आई? वो अगर आ जाती है तो नूरी स्वरूप ना मिले, हम आपको गारंटी देते हैं 100% उसी टाइम नूरी स्वरूप के दर्शन हो। तो सुमरन कीजिए, वचनों पे रहा कीजिए, सुमरन के पक्के जरूर बनिए, असूल बनाइए कि हाँ जी 5 मिनट से सुमरन शुरू कर लो। 5 मिनट तो कोई बड़ी चीज नहीं, 5 मिनट यूं हो जाते हैं, और मिनट 2 मिनट रोज के बढ़ाते जाओ, बस कुछ दिनों में आधे घंटे घंटे पे पहुंच जाओगे। ये नहीं कि रोज ही 5 मिनट ही करना है, उसको बढ़ाते जाइए। कोई पता नहीं कलयुग है, अगला कहता है गुरुजी ने बोला 5 तो करूंगा ही। तो हम तो ये कहते हैं एक दिन 5, अगले दिन 7, अगले दिन 9, ऐसे बढ़ाते जाओ तो आसानी से टाइम भी बढ़ जाएगा, भक्ति भी आपकी अच्छी होगी। सुमन में मन लगे न लगे, पर मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो सुमन आपका जरूर होगा।
दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।